फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से लर्न बेस चैनल पर, जिसमें आज हम लोग मैथ ऑनलाइन एग्जाम 1 के सॉल्यूशन को यहाँ पर देखने वाले हैं जो लर्नवे की वेबसाइट पर हुआ था, जिसमें नेगेटिव मार्किंग थी। तो काफ़ी स्टूडेंट्स के अच्छे नंबर आए थे मैथ की टेस्ट में, और फिजिक्स और इंग्लिश में नहीं आए और ना ही रागा में आए। लेकिन मैथ के एग्ज़ाम में भी काफ़ी स्टूडेंट्स ऐसे थे जिन्होंने अटैम्प्ट तक नहीं किया। तो ये आप सभी के लिए आखिरी वार्निंग है कि आप लोग समझ जाइए और टेस्ट को समय पर देना सीखिए। जब दो बार आपको टेस्ट कराया जाता है तब आप क्यों नहीं दे पा रहे हो? अगर आप लोग अटेंशन पे नहीं करोगे तो हमें अटेंशन पे कराना आता है, क्योंकि हम नहीं चाहते जब रिजल्ट आए तो आप लोग कहो कि ये मेरा लास्ट चांस था, या ये मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट था, या जो भी अटेम्प्ट था, इतने महीने की मेहनत मेरी ख़राब हो गई। और अभी तक सिर्फ 900 स्टूडेंट्स ने रजिस्ट्रेशन किया है जो कि एनरोल नहीं करते हैं। अभी कोई भी चीज़ सभी के टाइमिंग के हिसाब से तो हो नहीं सकती, सिर्फ आपको 20 मिनट निकालने में प्रॉब्लम हो रही है। तो जिन लोगों ने अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं किया है वो लोग जाइए, रजिस्ट्रेशन कीजिए। अब आपको वहाँ पर चैट सपोर्ट भी मिलेगा, यानी कि अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप वहाँ पर चैट के थ्रू अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो। वहाँ पर हमारे टीम मेंबर आपकी मदद करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। यहाँ पर हम लोग आज पहले 10 क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। जैसे कि आप लोग वीडियो की लेंथ को बताते हो, तो 10 क्वेश्चंस को यहाँ पर सॉल्व करेंगे और नेक्स्ट वीडियो में अगले 15 क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। और नेक्स्ट टेस्ट आप लोगों का संडे को होने वाला है, जो कि फुल एक्स ग्रुप का मॉक टेस्ट होगा, और पूरी जानकारी आपको नेक्स्ट वीडियोज़ में दे दी जाएगी। तो इन अ ग्रुप ऑफ 52 पर्सन 16 ड्रिंक टी बट नॉट कॉफ़ी, यानी कि 52% का ग्रुप है जिसमें 16 ऐसे हैं जो सिर्फ टी पीते हैं, कॉफ़ी नहीं पीते हैं, और जबकि 33 टी पीते हैं। यानी कि यहाँ पर आपको क्या करना होगा, इस वेन डायग्राम की मदद लेनी होगी, और जब भी कोई दो चीज़ों की बात आती है जैसे कि टी और कॉफ़ी, तो वहाँ पर आप लोग इस तरीके से 2 सर्कल बना लीजिए, जो कि एक हो जाएगा किसी एक सेक्शन का, जैसे कि ये टी का हो गया, ये कॉफ़ी का हो गया। अब इसमें ये बीच वाला जो सेक्शन है इसे हम इंटरसेक्शन बोलते हैं, और इस इंटरसेक्शन का मतलब ये होता है कि ऐसे कितने लोग हैं जो दोनों चीज़ें पीते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है कि कोई भी कुछ नहीं पीता। अगर ऐसा कुछ होता तो वह अलग से इस तरीके से थर्ड सर्कल में आता, लेकिन ऐसा अभी कुछ नहीं बता रखा है, तो ये यहाँ नहीं आएगा। तो सभी लोग कुछ ना कुछ ज़रूर पीते हैं। अभी टोटल 52 है, यानी कि इन दोनों का जो एडिशन है वो कितना आ जाएगा, 52 आ जाएगा। ये समझा रहे हैं इसलिए थोड़ा सा टाइम लग रहा है, वरना क्वेश्चन में 30 सेकंड से बिल्कुल भी ज़्यादा समय नहीं लगेगा इसमें। तो 16 ड्रिंक टी बट नॉट कॉफ़ी, तो ये सिर्फ टी का सेक्शन है जिसमें कॉफ़ी वाले नहीं आते हैं, तो ये 16 हो गया। अभी ये टी वाला जो सेक्शन है वो 33 का है, तो 33 में से 16 गए, तो ऐसे इतने लोग हैं जो कॉफ़ी भी पीते हैं साथ में। तो 33 में से 16 गए, तो यहाँ पर आ जाएगा 17, और ये उतने लोग हैं जो सिर्फ कॉफ़ी पीते हैं, तो यही हमें निकालना है। तो जैसा कि हमें पता है टोटल 52 है, 16 + 17 33 है, तो क्या हम 52 में से 33 को सब्ट्रैक्ट कर दें तो क्या हमारा आंसर नहीं आ जाएगा? तो जी हाँ, बिल्कुल आपका आंसर आ जाएगा। तो 52 में से अगर हम 33 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, 12 में से 3 सब्ट्रैक्ट किए तो 9, और 4 में से 3 गए तो 1, तो 19 यहाँ पर करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर 4। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 2। इफ़ fx + 1 = x² - 3x + 2 आपको दे रखा है, तो fx की वैल्यू क्या होगी? तो आपको fx की वैल्यू निकालनी है। fx + 1 की वैल्यू आपको दे रखी है। फंक्शन का बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, इससे सिंपल क्वेश्चन नहीं हो सकता है। तो fx निकालने के लिए हम क्या कर सकते हैं, fx बनाने के लिए इसमें से हम -1 कर दें तो हमारा आंसर आ जाएगा, यानी कि हम इसको कैलकुलेट कर लें। ठीक है, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। यानी कि हमें क्या पुट करना होगा, x - 1 हमें पुट करना होगा, तब हमारे पास fx की वैल्यू आएगी। यहाँ से ये निकल के आ रहा है, तो हमें x - 1 करना होगा इसके अंदर पुट। तो x - 1 का होल स्क्वायर लिख लीजिए, x² - 2x + 1 -3 × x - 1 + 2। तो x² - 2x + 1 -3x + 3 + 2, तो ये कितना हो जाएगा, x² - 5x + 3 2 + 1 6, यानी कि x² - 5x + 6, ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर करेक्ट होगा। क्लियर है? तो बहुत ही सिंपल था। यहाँ पर आप लोगों ने गलती शायद ये की होगी, x + 1 को या x को ही पुट किया हो, तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, इसमें कोई भी गलती नहीं होनी चाहिए थी।
और सबसे ज़्यादा जो स्टूडेंट्स ने गलती की होगी वो यहाँ पर की होगी, जैसे इसको हमने डायरेक्ट किया ऐसे ही उन्होंने इसको डायरेक्ट करने की कोशिश की होगी और ये शायद यहाँ पर माइनस ही रह गया होगा। तो ये भी बहुत बड़ी मिस्टेक होती है एग्ज़ाम के दौरान। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 3, इफ़ 10a = 1/2 10b = 1/3 देन वैल्यू ऑफ a + v। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। 10a + v का यहाँ पर आपको फॉर्मूला लगाना होगा। 10a + v = 10a + 10v। अभी देखिए जब हम लोग एग्जाम में कर रहे हैं तो हमें इस तरीके से लिखने की ज़रूरत नहीं है। हम लोग क्या लिख सकते हैं डायरेक्ट, जैसे कि हमें पता है 10a होता है तो यानी कि 1/2, 10b होता है अपॉन में आता है 1 - 10a 10b यानी 1/2 × 1/3। हमें ये भी पता चल चुका है, एलसीएम आ चुका है 6, तो हम लोग लिख लेते हैं और यहाँ पर 3 और यहाँ पर 2 और नीचे भी 6 एलसीएम आ जाएगा तो 6 - 1 कितना हो जाएगा 5/6। 6 से 6 कैंसिल और 5 से 5 कैंसिल विच इज इक्वल टू 1। अभी हमारा आंसर कंप्लीट नहीं हुआ है। ये किसकी वैल्यू है, 10a + v की वैल्यू। 10 इनवर्स में 1 की वैल्यू किसकी होती है, π/4 की। तो ये हमारी a + v की वैल्यू हो गई, यानी कि ऑप्शन नंबर अगेन 4 यहाँ पर करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 4, द रिमाइंडर व्हेन 5⁴n इज डिवाइडेड बाई 13। तो कुछ लोगों को अगर यहाँ से कन्फ्यूजन हुआ हो ये किसका सिंबल है, तो ये पावर का सिंबल होता है। जैसे ये होता है 5⁴n, तो इसे हम लोग इस तरीके से भी लिख सकते हैं। क्लियर है। तो यहाँ पर आप लोगों से सिर्फ रिमाइंडर पूछा गया है, शेषफल पूछा गया है। तो इसमें हमें हिट एंड ट्रायल मेथड लगाना होता है एग्ज़ाम के दौरान। तो हम लोग n की वैल्यू 1 लेके चलते हैं, तो 5⁴ विच इज इक्वल टू 625। और जब आप लोग इसे 13 से डिवाइड करोगे तो ये आ जाएगा 48, इसका क्यूसेंट होगा और रिमाइंडर आएगा 1, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 5, द कॉन्जुगेट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर 2 + 5i डिवाइडेड बाई 4 - 3i इज इक्वल टू। तो इसका आंसर की में गलत गया है, बाकी हमने आंसर को अपडेट कर दिया है, तो मार्क्स में भी आपके अपडेट हो चुके हैं। तो क्या है ये, सिंपल सा कॉन्जुगेट आप लोगों से पूछा गया है, यानी कि संयुग्म पूछा गया है। तो संयुग्म में क्या होता है, तो आयोटा वाले कोफिशिएंट के सिंबल को हम चेंज कर देते हैं। जैसे प्लस है तो माइनस और माइनस है तो प्लस, ठीक है। तो उसके लिए हमें सबसे पहले किस फॉर्म की ज़रूरत होती है, a + iv की। अगर हमारा क्वेश्चन इस फॉर्म में है तो हम डायरेक्ट कर सकते हैं, अगर नहीं है तो पहले हमें इस फॉर्म में लेकर आना होगा। जैसे कि ये क्वेश्चन नहीं है, 2 + 5i/4 - 3i है, तो इसको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, रेशनलाइज करेंगे, तो ये कितना आ जाएगा, 2 × 4 = 8 + 4 × 5 = 20 एंड 3 × 2 = 6, तो ये 26i हो जाएगा। और यहाँ पर आप लोग माइनस लिख लीजिए क्योंकि i² आने वाला है, तो 5 × 3 = 15 अपॉन में आ जाएगा आप लोगों का a² - v² विच इज इक्वल टू 16 + 9, तो ये हो जाएगा 25 और ऊपर आ जाएगा आप लोगों का 26i - 7। तो ये आ गई किसकी वैल्यू, a + iv की फॉर्म में आ गई कॉम्प्लेक्स नंबर। और अब हमें इसका कॉन्जुगेट निकालना है, यानी कि संयुग्म निकालना है। तो हमें क्या करना होगा, आयोटा वाले के कोफिशिएंट के सिंबल को चेंज करना होगा। तो ये हो जाएगा -26i - 7/25। क्लियर है, यानी कि यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 6, हाउ मेनी अरेंजमेंट कैन बी मेड आउट ऑफ द लेटर ऑफ द वर्ड मदर। तो ये आपका परमुटेशन का क्वेश्चन है। टेकन 4 at a time so that each arrangement contain the letter M। तो यहाँ पर आप लोगों से 4 अक्षर का वर्ड बनाने के लिए बोला गया है। तो इस टाइप के क्वेश्चन हम आपको पहले भी करा चुके हैं और इसमें ये बोला गया है कि जो M है वो फिक्स रहेगा, यानी हर वर्ड में आएगा ही आएगा। तो 4 पोजीशन है, कहीं पर भी आ सकता है। तो M को फिक्स करने के 4 तरीके हो गए, ना कि फैक्टोरियल 4, 4 तरीके, यानी कि वो यहाँ पर आ सकता है, यहाँ पर आ सकता है, यहाँ पर आ सकता है या यहाँ पर। अब चेंज होगा, वो कितने वर्ड बचे हमारे पास, 5, क्योंकि टोटल लेटर हैं 6। तो इस 6 में से हमारी एक की पोजीशन हमने फिल कर दी है, तो बचे आपके 5 लेटर। तो अब 5 लेटर को हमें 3 पोजीशन पे फिल करना है और इसके मेथड होते हैं 5p3 और ये आपका 4 टाइम्स मल्टीप्लिकेशन होगा, क्योंकि m आपका रिप्लेस कर सकते हैं हम। ऐसा कोई फिक्स पोजीशन नहीं बोली गई है कि यहीं पर होना चाहिए। 4 × 5p3 ये आपका करेक्ट आंसर होगा। तो उसे हमें सॉल्व करना है 4 × 5p3 को। तो कर लीजिए 4 × फैक्टोरियल 5 विच इज इक्वल टू 5 4 3 2 × 1 और नीचे आ जाएगा 5 - 3 विच इज इक्वल टू फैक्टोरियल 2 विच इज इक्वल टू 2 × 1। 2 से 2 कैंसिल, 1 से 1 कैंसिल, तो 5 × 4 = 20 एंड 20 × 3 = 60, 60 × 4 =
240, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर करेक्ट होगा। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। तो इसी तरीके से ये क्वेश्चंस आते हैं, ज़्यादा इसमें कुछ करना नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मेनी टर्म्स आर प्रेजेंट इन द एक्सपेंशन। तो जब भी टर्म्स की बात आती है आपको सिंपल से क्या करना है, नंबर ऑफ टर्म्स निकालने के लिए क्या करना होगा, n+1 कर देना होगा, यानी कि जितने n है 11 है तो 11 में एक ऐड कर दीजिए, आपका आंसर हो जाएगा 12। तो ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने क्वेश्चन नंबर 8, द फर्स्ट 2 टर्म ऑफ अ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन एड अप टू 12, यानी कि यहाँ पर आपको जीपी के 2 टर्म दे रखे हैं पहले, तो हमें जनरल टर्म पता ही है, a प्लस ए आर की वैल्यू कितनी दे रखी है 12। द सम ऑफ द थर्ड एंड द फोर्थ टर्म इज 48, तो थर्ड टर्म और फोर्थ टर्म क्या होगा, ए आर स्क्वायर प्लस ए आर क्यू, तो ये थर्ड टर्म हो गया, ये फोर्थ टर्म हो गया आपका किसका, जीपी का, इक्वल्स टू कितना दे रखा है 48। इफ द टर्म्स ऑफ द ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन आर अल्टरनेटिवली पॉजिटिव एंड नेगेटिव देन द फर्स्ट टर्म इज, तो जो टर्म्स हैं वो पॉजिटिव और नेगेटिव की फॉर्म में है, यानी कि अगर पहला पॉजिटिव है तो दूसरा नेगेटिव होगा, अगर पहला नेगेटिव है तो दूसरा पॉजिटिव होगा, इस टाइप से बनना चाहिए तो आपका आंसर करेक्ट है, वरना गलत है। तो जिन स्टूडेंट्स ने 4 को सिलेक्ट किया था उनका आंसर गलत था। अब कन्फ्यूजन था कि 12 में से कौन सा लेना है, 12 में से कौन सा लेना है, तो अब हम आपको बताएंगे किस तरीके से इसमें अप्रोच करनी है। तो इस इक्वेशन को हम लोग लिख सकते हैं, ए को कॉमन लेंगे तो 1 + r = 12, और इसको लिख सकते हैं हम लोग ए आर स्क्वायर, जब हमने कॉमन लिया तो 1 + r = 48। तो ये फर्स्ट अपॉन सेकंड इनको डिवाइड कर दीजिए, यहीं पे कर देते हैं, तो a से a कैंसिल हो गया, 1 + r से 1 + r कैंसिल हो गया, तो 1/r² = क्या आ जाएगा 1/4, तो r की वैल्यू क्या आ जाएगी +-2। अब यहाँ पर कन्फ्यूजन ये है कि +2 लें या -2 लें, तो दोनों को रख कर देख लेते हैं। तो अब हमें चेक करना है कि +2 को ले सकते हैं या -2 को ले सकते हैं, तो किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर दीजिए, a × 1 + r की वैल्यू आपके पास है 12, अगर हम लोग r पॉजिटिव लेते हैं जैसे +2 तो a × 3 = 12, तो यहाँ से a की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4 आ जाएगी। और अब हम लोग निकालेंगे सेकंड टर्म, अगर सेकंड टर्म नेगेटिव आ जाता है तो ठीक है, अभी देखिए a भी पॉजिटिव है r भी पॉजिटिव है, तो सेकंड टर्म आपका क्या आएगा पॉजिटिव ही आएगा, तो ये इस सीरीज़ को फॉलो नहीं करेगा, यानी कि यहाँ पर आपको बता रखा है अल्टरनेटिवली पॉजिटिव एंड नेगेटिव। तो यहाँ पर हम लोग +2 को ना लेकर -2 को लेंगे, यहाँ पर बस इतना ही इसमें था। अगर आप लोग सिर्फ स्पीड में कर चले आते हो तो यहाँ पर गलती होने के चांसेस बन जाते हैं। तो अब हम यहाँ पर इसको रख कर सेटिस्फाइड करने की हमें ज़रूरत नहीं है, सिर्फ a की वैल्यू आ जाए तो भी हमारा काम चल जाएगा। तो a × 1 - 2 = 12, तो यहाँ से a की वैल्यू कितनी आ जाएगी -12, जो कि ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने क्वेश्चन नंबर 9, इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन मेकिंग इक्वल इंटरसेप्ट, यानी कि स्ट्रेट लाइन की जो इक्वेशन है वो इक्वल इंटरसेप्ट बना रही है, जैसे कि ये जनरल फॉर्म होती है x/a + y/v = 1, तो यहाँ पर आपको दे रखा है a = v एंड पासिंग थ्रू द पॉइंट 2,4, और ये 2,4 से पास हो रही है, अगर उससे ये पास होगी तो ये उसको सेटिस्फाइड करेगी। तो हम यहाँ से एक जनरल इक्वेशन निकाल लेते हैं, a = v पुट कर देते हैं, तो x + y, अगर हमने यहाँ पर a पुट किया है तो एलसीएम सेम आ गया, तो यहाँ पर भी क्या आ जाएगा a आ जाएगा, तो ये हमारी इक्वेशन हो गई है। ये हमारी इक्वेशन किससे पास कर रही है 2,4 से, तो पुट कर दीजिए यहाँ पर सिंपल x और y की वैल्यू, 2 + 4 = a, तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी 6, तो x + y बराबर कितना हो जाएगा 6, तो यही हमारी इक्वेशन होगी, लेकिन हमें हमेशा = 0 की फॉर्म में रखना होता है, तो x + y - 6 = 0, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर करेक्ट होगा। तो जिन लोगों को लग रहा है काफ़ी स्पीड में कर रहे हैं, तो एग्ज़ाम की तौर पे तो ऐसे ही करना चाहिए, और सॉल्यूशन भी आपको देने की कोशिश कर रहे हैं। आई होप आपके समझ में आ रहा होगा, बेसिक क्वेश्चन है, ज़्यादा कोई भी टफ क्वेश्चन नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने क्वेश्चन नंबर 10, इन एन एलिप्स द डिस्टेंस बिटवीन इट्स फोकी इज 6 एंड द माइनर एक्सिस इज 8, तो जो आपको डिस्टेंस दे रखी है, जैसे कि ये एलिप्स होता है, ये आपका एलिप्स किस केस में है, जब आपका a इज़ ग्रेटर देन v हो, यानी कि ये आपकी मेजर एक्सिस हो गई हॉरिजॉन्टल, और ये आपकी माइनर एक्सिस होगी। तो यहाँ पर आपको माइनर एक्सिस की डिस्टेंस दे रखी है 8, तो ये हमारी अगर v है तो टोटल कितनी हो जाएगी 2v, तो 2v की वैल्यू आपको दे रखी है 8, तो v की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4, और एक और चीज़ दे रखी है आपको फोकी, तो फोकी इसमें 2 होते हैं, एक फोकी ये हो गया, एक फोकी ये हो गया, यानी कि फोकस, और इस फोकस की वैल्यू क्या होती है -ae, 0, और इसकी +ae, 0। तो यहाँ पर आपको किसकी वैल्यू दे रखी है डिस्टेंस बिटवीन फोकी, यानी कि आपको इसकी वैल्यू दे रखी है विच इज इक्वल टू 6, तो ये कितना हो जाएगा, जब हम लोग इसको डिस्टेंस की फॉर्म में करेंगे तो साइन को नेग्लेक्ट कर देंगे, तो 2ae = कितना हो जाएगा
6। तो यहाँ से ए की वैल्यू कितनी आ गई 3, वी की वैल्यू हमारे पास 4 है, और इसेंट्रिसिटी का फॉर्मूला क्या होता है वी स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर इंटू 1 माइनस ई स्क्वायर, जिसमें ई लेस देन 1 होती है। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोगों को ई की ही वैल्यू निकालनी है। तो वी की वैल्यू आपको पता है 4 है, 4 का स्क्वायर 16 हो गया। ए की वैल्यू हमें नहीं पता है, तो हम लोग यहाँ से सब्स्टिट्यूट कर लेंगे। ए इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 3/e। तो यहाँ पर रख दीजिए 3 का स्क्वायर 9, 9e स्क्वायर, और अब हमने इसका मल्टीप्लाई भी कर दिया इसके अंदर, तो ये कितना हो जाएगा 3/e स्क्वायर, सॉरी 9/e स्क्वायर इंटू ई स्क्वायर। तो ई स्क्वायर से ई स्क्वायर यहाँ पर ये कैंसिल, तो ये उधर चला जाएगा। तो कितना हो जाएगा 16 + 9 इक्वल्स टू 9/e स्क्वायर, तो 25। ठीक है, तो ई स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाएगी 9/25। तो यहाँ से ई की वैल्यू अगर हम लोग निकालें तो 3/5। क्लियर है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट होगा। तो इस तरीके से हमें ये क्वेश्चंस को करना होता है काफ़ी स्पीड में। आई होप आपको ये 10 क्वेश्चंस समझ में आए होंगे किस तरीके से करने होते हैं, और इसी तरीके से आपको स्पीड रखनी होगी। ये तो हमने समझाने के लिए इतना किया है, वरना स्पीड में तो बहुत तेज़ी से कर सकते हैं। बस आपके बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए, फॉर्मूला आपके दिमाग में क्लियर होना चाहिए। जो क्वेश्चन कहता जा रहा है उसके हिसाब से वर्क करते हुए चले जाइए, या इसी तरीके से आप लोग कर सकते हो। और जो बहुत स्टूडेंट ने गलती की कि सिर्फ गैस करके यानी कि तुक्का मार के क्वेश्चंस को किया, तो उनके मार्क्स काफ़ी कम आए। जैसे कि 25 के 25 क्वेश्चन को उन्होंने टिक कर दिया। तो इसका क्या रीज़न है हमें नहीं पता है। और जिन स्टूडेंट्स ने 20 तक अटैम्प्ट किए उनके काफ़ी अच्छे मार्क्स आए हैं, 21 या 23 तक। लेकिन जिन्होंने 25 में से 25 अटैम्प्ट किए हैं उनके मार्क्स 3-4 इसके अराउंड रहे हैं। तो इस तरीके से आपको नहीं करना है। अगर आप लोग यहाँ पर इस तरीके से करोगे तो एग्ज़ाम में किस तरीके से करोगे। और इसको अगर आप लोग लाइटली ले रहे हो कि ये तो फ्री है, हमारी मर्जी आएगी तो हम पढ़ कर आएंगे, नहीं है तो नहीं आएंगे, तो ये इस तरीके से नहीं चल पाएगा। जब भी कोई भी चीज़ आपको कराई जा रही है, अगर आप लोग उसे इम्प्लीमेंट नहीं करोगे तो वो आपके ऊपर कभी भी वर्क नहीं करेगी। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। तो आप लोग हमें टेलीग्राम पर ज्वाइन कर सकते हो, इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हो, फेसबुक ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो। और अगर अभी तक आप लोगों ने लर्न विद चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो रेड बटन पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। इसी तरीके से हम सॉल्यूशंस भी अब आपके लिए लाते रहेंगे। और आंसर की आप लोगों को लर्न वे ऑफिशियल ऐप में मिल जाएगी, उसमें हम अपडेट लाने की कोशिश कर रहे हैं। तो जैसे ही वो पब्लिश होगा आपको अपडेट मिल जाएगा। और फ्री ऑनलाइन टेस्ट ऐप के लिए यानी कि जिसमें आप लोग अपने टाइम पर प्रैक्टिस कर सकते हो, वो है आपका लर्न वे ऑनलाइन टेस्ट ऐप। तो रजिस्ट्रेशन की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, और फॉलो लिंक भी आपको वहीं मिल जाएगी। तो आप लोग जाइए, ज्वाइन कीजिए। और नेक्स्ट टेस्ट होगा आप लोगों का संडे को। थैंक यू।